आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ, अगर आप इस कहानी को सुनते हैं तो कहानी सीधे आपके दिल को छू जाएगी। जो आजकल पति-पत्नी और जो प्रेमी वाला मैटर चल रहा है ना, इसी से मिलता-जुलता कहानी है। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के चक्कर में अपने पति को ज़हर देकर मार दिया, बाद में दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं। जो उसका प्रेमी है, पैसे के बल पर उसकी बेल हो जाती है और बाद में जो उसकी पत्नी है, बहुत पछताती है। कहानी क्या है, कहानी को आप ध्यान से सुनिए। अमित एक छोटे से कस्बे में सरकारी स्कूल में मास्टर था। तनख्वाह बस इतनी थी कि बस उसका घर चल जाए, लेकिन उसके बड़े सपने नहीं थे। बस सोनम खुश रहे, यही काफ़ी था उसके लिए। वो हर महीने पहली तारीख को सोनम के लिए चूड़ियाँ, साड़ी और कोई मिठाई लाता था और बोलता था, तू मेरी रानी है सोनम, मेरी दुनिया बस तू है। सोनम कुछ वक्त तक खुश रही, लेकिन उसे धीरे धीरे अमित की सादगी और सीधापन उसे बोझ लगने लगा। कुछ समय बाद सोनम सोशल मीडिया पर टिंकू नाम के लड़के से मिली। टिंकू उसके पोस्ट पर कमेंट करता, तुम बहुत क्वीन लग रही हो, काश तुम मेरी होती, तुम्हारा पति तुम्हारे लायक नहीं है। धीरे धीरे सोनम का दिल अमित से हटकर टिंकू पर चला गया। अमित ने महसूस किया कि सोनम अब मुझसे कुछ दूर हो रही है। वो रोज़ पूछता था, तुम्हें कुछ तकलीफ़ है सोनम? सोनम जवाब देती, तुम्हारे जैसे आदमी के साथ रहना तकलीफ़ ही है। अमित रात को जाकर रोता, लेकिन सुबह खुशी के साथ वह चाय बनाता। एक दिन टिंकू ने सोनम से कहा, अगर मुझसे सच्चा प्यार है तो उस बेवकूफ़ मास्टर से पीछा छुड़ा लो। सोनम ने जहर मिलाया और अमित के खाने में डाल दिया। लेकिन भगवान को यहाँ पर कुछ और ही मंजूर था। अमित ने मरने से पहले एक चिट्ठी लिख दी थी, प्रिय सोनम, मुझे अब समझ में आ गया है कि टिंकू तुम्हें वो सब कुछ दे सकता है जो मैं नहीं दे पाया, होटल, गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े। लेकिन एक चीज़ जो मैं दे रहा था शायद वो कोई ना दे पाए, वो है सच्चा प्यार, वो भी बिना शर्त के। मैं जानता हूँ तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन आज भी मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। तुमने जहर मिलाया कोई बात नहीं, मैं शायद बच जाता, लेकिन तुम्हारे दिल में उतर जाना मेरे लिए मौत से बदतर थी। शुक्र करो तुम्हारा टिंकू साथ ना छोड़े, क्योंकि जब कोई छोड़ जाता है तो बहुत दर्द देता है। ये मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारा एक मास्टर जो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता रहा। अमित की चिट्ठी से सब कुछ ये साफ हो गया था। टिंकू को गिरफ्तार कर लिया गया। सोनम को जब अमित की चिट्ठी सुनाई गई तो वो ज़मीन पर गिर पड़ी और रोते हुए चिल्लाकर बोली, मुझे माफ़ कर दो अमित, मैं धोखा खा गई। लेकिन दोस्तों अब बहुत देर हो चुकी थी। सच्चा प्यार महंगे गिफ्ट, स्टाइल और फ़ोटो में नहीं होता है। सच्चा प्यार उस इंसान से होता है जो तुम्हारे लिए अपना जीवन कुर्बान कर दे। अब देखिए दोस्तों कहानी में आगे क्या हुआ। अमित अब इस दुनिया में नहीं था। टिंकू और सोनम दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन कुछ महीने बाद टिंकू ने पैसे के बल पर बेल ले ली और सोनम को छोड़ दिया। कुछ समय बाद दोस्तों टिंकू की सच्चाई सामने आ गई थी। टिंकू ने सोनम से साफ साफ कह दिया था, मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं था, तुम तो बस एक खेल थी जो मैं जीत गया। अब नई लड़की से शादी करूंगा मैं। ये शब्द सुनकर सोनम को ऐसे लगा जैसे कि उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। वो रोई, चिल्लाई, गिड़गिड़ाई, टिंकू मैंने अमित को छोड़ दिया, तुम मेरी आखिरी उम्मीद थे। टिंकू ने हंसते हुए कहा, उम्मीद? तुम जैसी लड़की को कोई नहीं अपनाता। जो अपने पति को छोड़ दे वो किसी का काबिल नहीं होता है। ये शब्द टिंकू ने कहा सोनम से। अब सोनम अकेली थी। माँ बाप उसे अपनाने से इनकार कर दिए थे। समाज उन्हें ताना मार रहा था, जिसने अपने पति को मारा है वो अब किससे प्यार मांगेगी। कुछ समय बाद दोस्तों सोनम ने किसी से पैसे लेकर अपनी बेल करवा ली। सोनम हर रोज़ उस मंदिर में जाती जहाँ पहले अमित पूजा करने जाता था। वो दीवार से सिर टकरा कर रोती और कहती, हे भगवान, मुझे वो दिन लौटा दो जब अमित की गोदी में सिर रखकर चैन से सोती थी। अब कोई नींद नहीं आती, अब कोई अमित नहीं आता है। अमित ने मरने से पहले एक चिट्ठी अपने दोस्तों के लिए छोड़ी थी, जो बाद में सोनम को दी गई। अगर कभी सोनम को मेरी याद आए तो उसे कह देना, मैं अब भी उसे माफ़ कर सकता हूँ, पर ये मत पूछना क्यों। अगर वो कभी मेरे लिए रोए तो बस इतना कह देना, मैं अभी भी उसकी हंसी को सुनना चाहता हूँ। तुम्हारा एक बेवकूफ़ पति जो आज भी बस उसी का है। चिट्ठी को पढ़ने के बाद सोनम बोली, अमित, मैं बहुत बुरी हूँ। तुम सच्चे थे और टिंकू तो एक धोखा था। अब कोई मुझे प्यार नहीं करता, अब कोई मेरे माथे की बिंदी को नहीं देखता। तुम चले गए और साथ में मेरी दुनिया भी चली गई। दोस्तों इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि जिसके हाथों में मांग का सिंदूर होता है वही असली प्यार करता है। बॉयफ्रेंड तो केवल टाइम पास करता है, लेकिन पति अपना जीवन लगा देता है। एक बार खोया हुआ प्यार फिर से वापस नहीं आता है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हाँ, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा अगले वीडियो के लिए।